रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज के बाद ये एक पावरफुल तस्बीह 3 बार पढ़ लो, फिर देखो तकदीर और किस्मत कैसे बदलती है। फिर पूरा साल, सारा साल, सारी जिंदगी करोड़ों अरबों मिलेंगे, जल्द ही करोड़पति बन जाओगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हाजतें पूरी करवाना चाहते हैं कि दौलत, गाड़ी, बंगला जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए, हमें मिल जाए, हर हाजत पूरी हो जाए, तो रमजानुल मुबारक के महीने में किसी भी दिन नमाज फजर के बाद, चाहे जो भी दिन हो, आप लोग नमाज फजर के बाद ये लफ्ज, ये पावरफुल अमल 3 मर्तबा पढ़ लेना, फिर देखना कि क्या मोजज़ा होता है। प्यारे दोस्तों, पिछली बार मैंने ये वजीफा रमजानुल मुबारक में हर रोज नमाज फजर के बाद, ये छोटा सा वजीफा बड़ा ही कमाल है, छोटा वजीफा है, कमालात जो हैं, मोजज़ात जो हैं वो बड़े बड़े हैं। ये वजीफा पिछली बार किया था, अभी तक दौलत खत्म नहीं हुई, अभी तक दौलत के ढेर लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए आज आपको वजीफा बताने जा रहा हूं जो कि बड़ा ही मुजर्रिब वजीफा है और आजमाया हुआ है। मैं यकीन से कहता हूं कि जिस घर में भी नमाज फजर के बाद रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने, रहमतें बरसती हैं इस महीने में हर इबादत का सवाब बढ़ जाता है, तो इस बाबरकत, इस रहमतें बरसने वाले महीने में अगर जिस घर में भी नमाज फजर के बाद ये एक वजीफा जिस भी दिन किया जाएगा, छोटा सा वजीफा है, फिर वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाएगा। उस घर से गुर्बत खत्म हो जाएगी सिफाए हस्ती से ही। फिर उस घर में अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो जाएंगी, हर चीज में उस घर की बरकत पैदा हो जाएगी, उस घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, रिज़्क में, दौलत में, हर चीज में बरकत पैदा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, तो आप नमाज फजर के बाद ये छोटा सा वजीफा करें, फिर देखें वो काम कैसे कैसे मिनटों सेकंडों में पूरा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो वजीफा है ये बड़ा कमाल का वजीफा है, इसको एक बार आजमा कर देखो, हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो चीज मांगोगे फौरन, दुनिया भर की जो चीज मांगोगे फौरन कदमों में आकर खड़ी हो जाएगी। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो। शायद आप लोग आज के दिन नमाज फजर के बाद जब जिस भी दिन ये वजीफा कर लो, फिर देखो मेरे भाइयों, तकदीरें कैसे बदलती हैं। लोगों ने पिछली बार, इस बार भी लोगों ने यह वजीफा नमाज फजर के बाद किया, जैसे कि मैं बताऊंगा उसी तरीके से, मेरे बताए गए तरीके के साथ पढ़ा, तो फिर उनको इतनी दौलत मिली, सारा दिन, सारा साल दौलत ही मिलती रहती है। यकीन करो या ना करो, लेकिन आप ये वजीफा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, सारा दिन पड़ा होता है, सारे रात पड़ी होती है, आप नमाज फजर के बाद ये वजीफा करके फिर सारा दिन देखना, रहमतें बरसती रहेंगी, बरकतें बरसती रहेंगी। शाम होने से पहले पहले अल्लाह पाक आपको मालदार कर देंगे, आपकी हर एक हाजत को पूरा कर देंगे। जो कुछ भी आपको चाहिए होगा, आपको शाम होने से पहले पहले 100% गारंटी के साथ आपको ये वजीफा बताऊंगा, 100% गारंटी के साथ आपको हर चीज शाम होने से पहले पहले मिल जाएगी, हर हाल में। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है कि बस मुकम्मल वीडियो देखनी है, वजीफा अच्छी तरह से समझ लेना है, जहन में बिठा लेना है, फिर देखना अल्लाह पाक के मोजज़ात होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको वजीफा समझा देता हूं, आप लोगों ने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। तो अब वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। अगर इस वजीफे की पावर और इसकी फजीलतों को बयान करता जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आपको बस डायरेक्ट ही वजीफा समझा देता हूं। आपने करना क्या है, गौर से वजीफे को समझना है। अगर कहीं से भी स्किप कर दिया, वजीफा समझ में ना आया, तो वजीफा असर नहीं करेगा। अगर वजीफे का एक भी लफ्ज मिस हो गया, अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो फिर वजीफा असर नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों, अब वजीफा समझ लीजिए, गौर से सुन लीजिए, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपको भूल भी जाए तो आप कॉपी से देख लें। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वजीफा कैसे पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, आखिर में क्या पढ़ना है, सब तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो है इजाजत। बहुत से बहन भाई इजाजत, वजीफे की इजाजत नहीं लेते, तो फिर कहते हैं कि हमारे वज़ाइफ असर नहीं करते,
हर रोज वज़ाइफ करते हैं लेकिन इजाजत लेते ही नहीं, फिर वजीफा असर नहीं करता। प्यारे दोस्तों, वजीफे की इजाजत बहुत ही जरूरी होती है। वजीफे असर करने वाला नंबर 1 पर जो है वो इजाजत है। तो प्यारे दोस्तों, वजीफे की इजाजत जल्द से जल्द ले लें। वजीफे की इजाजत के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिख देना है सवाब की नीयत से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अजीजों को शेयर कर देना है। तो अब आपको इजाजत मिल चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, अब वजीफे को जान लीजिए। आप लोगों ने वजीफा कैसे करना है आपको बता देता हूं। तो आप बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हम इंडिया से हैं, वजीफा कर लें। बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से हैं, वजीफा कर लें, इजाजत है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप लोग दुनिया के जिस भी कोने, जिस भी गली, जिस भी गांव मोहल्ले में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हो, चाहे अफगानिस्तान, इंडिया, मलेशिया, दुबई, नेपाल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, जिस भी कंट्री, जिस भी मुल्क से हो, बस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ये वीडियो मुकम्मल देखकर रमजानुल मुबारक में रमजानुल मुबारक की बरकतें लूट लो, रहमतें लूट लो। आपको ऐसा पावरफुल वजीफा बतलाने जा रहा हूं जो कि आप लोगों ने किसी भी दिन नमाज फजर के बाद रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कर लेना है। फिर देखना कैसे मोजज़ात होते हैं, फिर देखना घर में कैसे बरकतें आएंगी, रिज़्क आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। प्यारे नाज़रीन, अगर आप जिंदगी भर वज़ाइफ कर करके थक गए हैं लेकिन ना दौलत मिली है, ना हाजतें पूरी हुई हैं, तो आज आपके लिए ऐसा वजीफा लेकर आया हूं जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा, न किसी ने बताया होगा आपको। आज मैं ही आपके हवाले ये वजीफा करने जा रहा हूं। इसको लाजमी समझिएगा और इस पर अमल कर लीजिएगा, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे बदलेगी। अगर पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार चुके हो तो आज से वजीफा करके गरीबी को भूल जाओ, इसको पीछे छोड़ दो। आज से अमीरी ही आपका मुकद्दर होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आज के दिन ये वजीफा आप लोग कर लेते हैं नमाज फजर के बाद, तो आपकी किस्मत का सितारा आज ही चमक उठेगा। आज आपके पास मौका है। यह रमजानुल मुबारक का महीना है, साल में एक बार मिलता है। किस्मत वाला होता है जो इस रमजानुल मुबारक के महीने में नमाज फजर के बाद किसी भी दिन ये वजीफा कर लेता है। फिर वो रमजानुल मुबारक खत्म होने से पहले पहले उसके पास इतनी दौलत आ जाती है, इतनी दौलत आ जाती है, हर रोज उसको दौलत के ढेरों मिलते हैं, फिर सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, हर रोज कोई न कोई वज़ाइफ जरूर करते होंगे। आज इस वजीफे को भी अपनी जिंदगी में एक बार तो लाजमी करना, एक बार आजमा कर जरूर देख लेना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे मोजज़ात हुए। पूरी जिंदगी झोलियां भर भर के दुआएं देते देते थक जाओगे, लेकिन दौलत खत्म नहीं होगी। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आज सड़क पर पड़ा हुआ कोई भिखारी, कोई फकीर भी ये वजीफा नमाज फजर के बाद किसी भी दिन कर लेता है, तो उसकी भी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। उसकी किस्मत भी दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, सेकंडों में बदल जाएगी। उसकी तकदीर भी बदल जाएगी। उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। दौलत, गाड़ी, बंगला, हर चीज उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी भी बहुत सी हाजात हैं जो सदियों भर से पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज ये वजीफा आपको चाहिए कि जल्द से जल्द समझ कर लें, फिर देखना फौरन हाजात पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक दौलत को ढूंढा होगा, ढूंढते रह गए हो। आज के बाद वजीफा करने के बाद आप लोग जगह को ढूंढोगे कि काश मुझे कोई जगह मिल जाए जहां पे मैं दौलत रख लूं। इतनी दौलत आ जाती है। आपको एक और बात बता दूं कि दौलत वही शख्स करे ये वजीफा कि जिसका घर बड़ा हो, जिसके घर में दौलत रखने के लिए जगह हो। यकीन करो या ना करो, दौलत इतनी मिलती है कि पूरा घर दौलत से भर जाता है, हर कोना कोना घर का भर जाता है, दौलत बारिश की तरह बरसने लगती है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा दौलत का खास वजीफा है, खास कर दौलत के लिए है। प्यारे दोस्तों, आज हर इंसान की आजकल
कोई ना कोई हाजत होती है। हर शख्स की, हर मेरी बहन की, हर भाई की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है दिल में, कोई ना कोई दिल में तमन्ना होती है कि ये जो मेरी हाजत है काश ये पूरी हो जाए, काश ये जो मुझे चीज चाहिए मुझे मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये आज आप सही वीडियो पे आए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस वजीफे के लिए चुना है। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आज वजीफा करके अपनी हाजतें पूरी करवा लेंगे। आपकी हाजतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। बस आप लोगों ने दिल में वो हाजतें रख लेनी है और फिर देखना सेकंडों में पूरी हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के घर में बरकत नहीं है तो बरकत के ढेर लग जाएंगे, बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी पूरी जिंदगी। अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। पूरी जिंदगी में लड़ाई झगड़े घर में किसी भी किस्म के नहीं होंगे। तमाम की तमाम मुश्किलात जो हैं खत्म हो जाएंगी। जो घर के मसले मसाइल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। रिज़्क की तंगी का तो नाम ही ना लो। दौलत इतनी मिलेगी कि रिज़्क की तंगी का नाम पैदा ही नहीं होगा। घर के कोने कोने में रिज़्क दौलत डस जाएगी। घर का बच्चा बच्चा भी मैं कहता हूं कि करोड़ों अरबों में खेलेगा। ऐसा पावरफुल वजीफा आज आपके हवाले करने जा रहा हूं। बहुत से बहन भाई कहते हैं मुझे कमेंट्स में, हर रोज कहते हैं कि भाई मेरे मौलवी साहब कोई ऐसा वजीफा बता दें, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि कारोबार में बरकत पैदा हो जाए। कारोबार में बरकतें ही नहीं है। हर रोज कारोबार पे जाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। पैसा आता है पता नहीं कहां चला जाता है। दौलत में बरकत नहीं है। कोई भी कारोबार, कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो नुकसान ही हो जाता है या फिर कम फायदा मिलता है। नुकसान ही होता है, फायदा मिलता ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने के बाद जो कारोबार करना है खुले दिल से करो। बरकत इतनी पैदा होगी कि वो काम, वो कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा कारोबार आपका जो होगा वो हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर मनपसंद की शादी करवाना चाहते हैं हो जाएगी, रिश्ता हो जाएगा, जो चीज चाहिए इस दुनिया से मांग लेना, मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, बहुत से बहन भाई कमेंट्स में 99% लोग ये कमेंट्स में कहते हैं कि हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं कि वजीफा करने के बाद ग्राहकों का जो है रश ना लग जाए तो आकर मेरी गर्दन पकड़ लेना। ऐसा वजीफा आज आपके हवाले करने जा रहा हूं जो किस्मतों को बदल देता है। तो आपके पास वक्त बहुत कम है। आप लोगों ने जितनी जल्दी हो सके वजीफा अच्छी तरह से समझकर वजीफे को करने बैठ जाना है। फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं। आप लोगों के पास ये मौका है, किसी किसी को ये मौका मिलता है, साल में एक बार ये महीना आता है। आज 20 मिनट आपके लगेंगे, 20 मिनट नहीं बल्कि 1 से 2 मिनट का ये वजीफा है। अगर तब भी आप लोग ये वजीफा ना करो, पहले मैं बहुत बड़े बड़े वज़ाइफ बताता था, लेकिन आज का जो वजीफा है ये बहुत ही छोटा है लेकिन इसके कमालात बड़े हैं। आज तो ये वजीफा करो भाइयों, आज तो ये छोटा सा वजीफा है, इतना आसान है कि कोई छोटा सा बच्चा भी बड़ी आसानी से ये वजीफा कर सकता है। तो प्यारे भाइयों, अब बिना वक्त ज़ाया किए आपको इसकी फजीलतें बता दी हैं। अब बिना वक्त ज़ाया किए अब वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना और स्किप नहीं करना। बहुत से लोग वीडियो को आगे कर करके, कट कर करके, स्किप कर करके देखते रहते हैं और वजीफा कहीं कहीं से मिस हो जाता है, 1-2 अल्फाज मिस हो जाते हैं तो फिर वजीफा जो है असर नहीं करता। फिर मुझे कहते हैं कि वजीफा असर नहीं करता। तो प्यारे भाइयों, वीडियो को मुकम्मल गौर से देखें फिर बताना वजीफा असर हुआ है नहीं। तो अब आप लोगों को कुछ गलतियां बताता हूं जो आप लोग वजीफा करते वक्त लाजमी कर लेते हैं। 99% लोग ये गलती हर वक्त जब वजीफा शुरू करते हैं तो कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी वजीफा असर नहीं करता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वजीफा शुरू करते हैं तो सबको बता देते हैं या फिर 1-2 अपने बहन भाइयों को किसी को बता देते हैं कि मैं वजीफा शुरू करने जा रहा हूं, इतनी दौलत मिलेगी, वो हाजत पूरी होगी, वो पूरी होगी। नहीं, ये आपकी गलती है। किसी को कुछ नहीं बताना। आपके बीच में ये बात होनी चाहिए। ये राज आपके हवाले ही कर रहा हूं, आपके और मेरे बीच में ये बात होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, और किसी को कुछ नहीं बताना। चुपचाप पूरे का पूरा ध्यान वजीफे की तरफ होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक तरफ वजीफा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं।
آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, ہرگز نہیں کرنی. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت پورے کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو. تو دوسری غلطی جو ہے, آپ لوگ جس جگہ پر وظیفہ کرتے ہو اس جگہ پہ گندگی ہوتی ہے. بہت سے لوگ نہیں کرتے, کچھ لوگ کرتے ہیں. صاف ستھری جگہ پر وظیفہ کیجیے گا تاکہ وظیفے میں اثر تیز ہو. تو ایک اور بہت بڑی غلطی ہے جو سب لوگ ہی کرتے ہیں, وہ غلطی کیا ہے ضرور جان لیں. تو پیارے دوستو, وہ غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگ وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, نہ ان کو نماز کی فکر, نہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی فکر. ہر روز نہ نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں, نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں, رات رات تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور صبح کو 10 بجے 11 بجے منہ اٹھا کر اٹھ جاتے ہیں. نہ نماز فجر پڑھتے ہیں, نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہے, رزق میں برکت ہی نہیں ہے, گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا. تو وظیفہ اثر کیسے کرے گا جب نہ نماز پڑھنی, نہ اللہ پاک کی عبادت کرنی, نہ صدقہ و خیرات کرنا, تو پھر وظیفہ کرنے بیٹھ جانا ہے. تو وظیفہ اثر کیسے کرے گا؟ تو پیارے دوستو, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. ویسے بھی اس مہینے میں نیکیاں زیادہ بڑھتی ہیں, ثواب زیادہ ملتا ہے کسی بھی عبادت کا. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, اس کی رحمتیں لوٹ لو, برکتیں لوٹ لو. یہ مہینہ سال میں ایک بار ملتا ہے. قسمت والا ہوتا ہے جو اس مہینے کو پا لیتا ہے. تو نماز کی پابندی کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, صدقہ و خیرات کریں, پھر دیکھنا وظیفہ کیے بغیر ہی سب کچھ مل جائے گا. تو پیارے دوستو, وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے وضو ہو جانا ہے, وضو کر لینا ہے. سب سے پہلا کام آپ کا ہے وضو کر لینا. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے وضو کر لینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں, پاک صاف ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو پھر صاف ستھری کوئی جگہ ڈھونڈ لینی ہے جو پاک ہو, صاف ہو, گندگی سے پاک ہو. تو وہاں پہ آپ لوگوں نے مصلی بچھا لینا ہے. اگر نماز فجر ادا کر لی ہے تو نماز فجر کے فوراً بعد مصلی کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی وظیفہ شروع کر دیں. اگر نماز فجر ادا کرنے جا رہے ہیں تو نماز فجر ادا کر لیں صاف ستھری جگہ پر, اور جب نماز فجر ادا کر لیں تو اسی مصلی کے اوپر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کر دینا ہے. تو اب موقع مل رہا ہے آپ کو, وظیفہ غور سے سن لو. اب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, سکپ مت کرنا, ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جانا, ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے کہ کاش اس دن وہ وظیفہ سمجھ لیتا. تو پیارے دوستو, اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. کچھ غلطیاں ہم کر جاتے ہیں آپ کو وظیفہ بتاتے وقت, آپ کو سمجھاتے وقت. تو اب وظیفہ آپ کو بتلا دیتا ہوں. وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے, لیکن ہے چھوٹا سا, لیکن ہے بھی آسان. تو پیارے دوستو, اب آپ لوگوں نے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے. تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگوں نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یہ وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں پڑھ لینا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنا ہے, تب آپ لوگوں نے سب سے پہلے شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکمل دھیان اللہ پاک کی طرف ہو, وظیفے کی طرف ہو, اور پکا اور سچا ارادہ کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے. دل میں پکا ایمان ہو, پکا آپ کا یقین ہو کہ وظیفہ ضرور اثر کرے گا, جو چیز مانگوں گا مجھے ضرور ملے گی, پھر دیکھنا کیسے ملے گی. تو پیارے دوستو, وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی ایک بار پڑھ لینی ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب نمبر 1 پر, پہلے نمبر پر جو وظیفہ آتا ہے وہ آپ کو بتلا رہا ہوں, غور سے کسی کاپی پر لکھتے جائیں یا ذہن میں بٹھاتے جائیں. سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ربی, یا ربی, یا ربی. یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے, اس کی اتنی پاور ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا, ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وظیفے کو کر کے 1-2 اور وظائف ہیں وہ بھی ضرور سن کر جائیے گا, سمجھ کر جائیے گا. تو اس وظیفے کی اتنی پاور ہے کہ آپ کی جو بھی حاجتیں, جس بھی قسم کی آپ کی حاجتیں ہوں, جو چیز آپ کو چاہیے ہو مل جائے گی, ہر چیز مل جائے گی. اگر 1 لاکھ حاجات ہوئیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی.
تو اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے بتلا دیتا ہوں. یا ربی بے، یا ربی بے، بے آپ نے پڑھنا ہے آخر میں. یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اس کو آپ لوگوں نے 133 ٹائم 133 بار پڑھ لینا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد. اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے 133 بار 133 دفعہ پڑھ لینا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، وہ بھی آپ لوگوں نے 133 دفعہ، بہت ہی پاورفل عمل ہے. یا معزو، یا معزو، یا معزو، یا معزو. اس کو بھی آپ لوگوں نے 133 بار پڑھ لینا ہے. اس وظیفے کی اتنی پاور ہے کہ دنیا جہان کی دولت اگر مانگ لوگے تو فوراً قدموں میں آ کر کھڑی ہو جائے گی. اس کو بھی آپ لوگوں نے 133 بار پڑھ لینا ہے. تو جب یہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اینڈ میں آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو اچھے طریقے سے یاد ہو، جو ذہن میں اچھے طریقے سے یاد ہو، جس میں کوئی غلطی نہ کر پاؤ. چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں. جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، جو اچھے سے یاد ہو وہ پڑھ لیں. تو آپ لوگوں نے 3 بار وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو اچھے سے یاد ہو. زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہو، اگر جتنی زیادہ بار پڑھو گے ثواب ہی ملے گا، فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوگا. زیادہ بار پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ملے گا. تو اب وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے. اب آپ کی مرضی، آپ کا وقت ہے، آپ کو موقع ملا ہے. اب آپ کو جو مانگنا ہو مانگ لینا، جو حاجت ہو پوری کروا لینا، جتنی دولت چاہیے مانگ لینا. جو حاجتیں ہیں، جو دلی خواہشات ہیں، جو دلی تمنائیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مانگنا ہو مانگ سکتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجئے، اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے. ایک مرتبہ لازمی کریے گا اور اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی سے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں مس نہ ہو. تو پیارے دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایسے اور وظائف آپ کو دیکھنے کو یہاں ملیں گے.